हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है और ये मेरा अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। मतलब ये क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करना है कि बताइए ये मेरा अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो भी सिद्ध करना होता है हम उसके विपरीत मानते हैं। यहाँ देखिए, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इस संख्या को हम विपरीत मानेंगे। लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसके विपरीत मान लेंगे। तो आइए पहले हम इसको मान के लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे मान के लिख लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या माना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसके विपरीत मानेंगे। देखिए हमने इसको परिमेय मान लिया, अपरिमेय के विपरीत। ठीक है, अब देखिए हमने इसको परिमेय माना है तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। परिमेय संख्या मेरा होता है a/b के रूप का। आप चाहे तो p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ये मेरा क्या है, a और b, इन दोनों को लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा जी, a और b सअवाच्य संख्या हो जाएगा। सअवाच्य संख्या क्या होता है, वैसी दो संख्या है जिसका मौसक केवल एक हो। ठीक है, सअवाच्य संख्या है। और जहां ये जो मेरा b है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर लिख देंगे और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। b का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा। यहां देखिए, अगर यहाँ पे हम जीरो रख देंगे तो फिर तो ये मेरा गलत हो जाएगा, आगे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए b का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस √2 को हमें इसी तरह रहने देना है। ये देखिए ये हो जाएगा a/b, और यहाँ देखिए ये कुछ नहीं तो प्लस के रूप में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर लेंगे एलसीएम। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी, एक ही डेन रहता है, तो हम b और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b ही हो जाएगा। b से b कट गया, क्या बच गया, a बच गया। माइनस देखिए एक के टेबल में b नहीं आता है तो ये b बार में आएगा, तो b से हम ऊपर गुणा करेंगे 6 में, तो ये मेरा हो जाएगा 6b। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि a-6b/b एक परिमेय संख्या होता है। चूंकि ये बटे के रूप में है इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ये भी परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। ठीक है, तो हम इसी बात को यहां लिखेंगे, चूंकि a-6b और बाई b ये वाला एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इस बात को जानते होंगे कि जो भी संख्या बट्टे में होता है वो मेरा एक परिमेय संख्या होता है। तो ये मेरा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जब मेरा परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। चूंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय था तो ये भी परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि √2 मेरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए हमें यहाँ से परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये तो मेरा गलत प्राप्त हो गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 मेरा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेरा परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, गलत प्राप्त हो गया। ये कैसे गलत प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ऊपर ही गलत मान लिया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में 6 + √2 एक परिमेय संख्या होता ही नहीं है, ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने उल्टा मान लिया था, इसलिए यहाँ पे जो मेरा कथन आया है, ये जो मेरा आया है √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमसे इससे विरोध प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया है। और ये जो मेरा मेथड है इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। सर्वप्रथम हमें यहाँ पे गलत मानना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आकर अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हमने गलत माना था, अब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जो जो अभी किया है उसी को लिखेंगे। देखिए हमने क्या माना था, 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना था, जिससे हमें विरोध प्राप्त हो गया,
क्या विरोध प्राप्त हुआ? √2 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या हो गया, इससे हमें विरोध प्राप्त हो गया। क्यों विरोध प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे गलती मान लिया था। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसी बात को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी जो आपने समझा है उसी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए हमने क्या क्या समझा था। हमने समझा था कि ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये मेरा परिमेय आ गया, इससे हमें विरोध प्राप्त हो गया। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था। यहाँ देखिए ये जो है ये मेरा अपरिमेय होता है, लेकिन हमने यहाँ पे परिमेय मान लिया था, हमने गलत मान लिया था, इस कारण ये मेरा क्या हो गया, ये हमें कल्पना प्राप्त हुआ है कि हमने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि 6 + √2 एक मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने गलत मान लिया था। तो हम बाद में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने गलत मान लिया, और लास्ट में आकर हम कहेंगे कि हमने जो गलत माना है हम उसको स्वीकार करते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने स्वीकार कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मेरा मेथड है, हम अंत में आके स्वीकार करते हैं कि हमने इसको गलत माना था, ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।